हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में। आज हम आ चुके हैं हमारे सीरियल किलर ऑफ ऑल टाइम वीडियो के दूसरे पार्ट पर। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं जो पेशेंट्स की ज़िंदगियों को रक्षा करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर रक्षक ही बन जाए भक्षक। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी डॉक्टर था जो पेशेंट्स के जान बचाने की जगह उनका जान ले लेता था। इतिहास के सबसे खतरनाक किलर्स में से एक है हैरोल्ड शिपमैन, जो एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश डॉक्टर भी थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उन्होंने अपने डॉक्टर करियर में टोटल 218 मर्डर कर चुके हैं। हैरोल्ड शिपमैन पहली बार 1972 में अपनी ये हत्याकांड शुरू करते हैं, जहां पर पहली बार में ही 71 पेशेंट का जान ले लेते हैं वो, और दूसरे बार में ये नंबर डबल हो जाता है। और इस बार पेशेंट के साथ उन्होंने अपने कुछ कॉलीग्स को भी मार दिया था, जो उन्हें घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे। माना जाता है कि पहले तो हैरोल्ड फ्रस्ट्रेशन में मर्डर्स करते थे, पर बाद में ये उनकी आदत बन गई थी। हैरोल्ड की इस हत्याकांड का पहली बार पर्दाफाश हुआ था जब 1998 में हैरोल्ड के अस्पताल में काम करने वाले बाकी डॉक्टर्स और लोकल सिमेट्री वाले जब नोटिस करते हैं कि हैरोल्ड ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स पे साइन किया है, तब जाके उनका शक हुआ उनके ऊपर, और वो लोग पुलिस को ये बात बता देते हैं। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उन पेशेंट में से ज़्यादातर एजेड महिलाएं थी और जो हेल्दी भी थी, मतलब जो लोगों के बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन हैरोल्ड उन सब का मौत का कारण एज डिजीज होने के चलते हुआ है बता देता है। इन क्लूज के बदौलत हैरोल्ड पे इन्वेस्टिगेशन चलता है, लेकिन हैरोल्ड अरेस्ट होने से पहले और 3 मर्डर कर लेते हैं। लेकिन 1998 के लास्ट में हैरोल्ड का किस्मत उतना साथ नहीं देता उनका, जब उनके आंकड़े शिकार जो उस शहर की एक्स मेयरेस भी थी, उनकी बेटी लॉयर कैथलीन ग्रंडी उनके माँ की मौत के बाद हैरोल्ड पे केस करती है, क्योंकि उनकी मां ने अपने सारे प्रॉपर्टीज कैथलीन के नाम ना करके हैरोल्ड के नाम पे कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अजीब बात था, क्योंकि कैथलीन की मां शहर की एक्स मेयरेस भी थी। इसलिए इस बार हैरोल्ड के ऊपर जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कैथलीन की मां की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाल के पोस्टमार्टम भी किया जाता है। एंड रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मां की मौत डायमॉर्फिन नाम के ड्रग्स की एक्स्ट्रा डोज देने से हुआ है, जो कि हैरोल्ड हर मर्डर में यूज़ करता था। और फाइनली हैरोल्ड अरेस्ट कर लिए जाते हैं और बाद में उसके और 15 मर्डर्स पकड़े गए और उसको ज़िंदगी भर जेल में रहने का सज़ा मिलता है। लेकिन हैरोल्ड 2004 में सुसाइड कर लेते हैं और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो कभी भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं किए थे। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मर्डरर के बारे में जो मर्डर करने के लिए शादी करती थी, जो लेडी ब्लू बियर्ड के नाम पर फेमस थी। बेल गनेस पैदाइशी नॉर्वे की थी। वो 1881 में अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है एंड शिकागो में सेटल्ड हो जाती है। वो पहली शादी करती है अपने ही साथ काम करने वाले एक नॉर्वेन से। इन दोनों का 4 बच्चा भी होता है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियसली 1990 में एक दुकान में आग लगने के चलते उनकी पति की मौत हो जाती है। उसके बाद बेल उसके पति के मौत के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है उसे एले पोर्ट में एक फार्म खोलती है। कुछ ही दिनों के बाद बेल दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन 8 महीने के बाद उसकी दूसरे पति का भी मौत हो जाता है। बेल कहती है कि उनके मौत का रीज़न बड़े मीट मिक्सर ग्राइंडर उनके सर पे गिर जाने से हुआ था। इसके बाद बेल को अपने दूसरे पति की मौत के बाद भी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस का रकम मिलता है। इसके बाद बेल की फार्म में जो भी आता जाता था उनका मिस्टीरियसली मौत हो जाता था। इस बार पुलिस को बेल के ऊपर शक होने लगा। पुलिस का शक और बढ़ गया जब बेल अपने एक नौकर को अपने साथ कुछ विवाद के चलते जिंदा जला देती है और उसको एक हादसे का नाम दे देती है। और उसके बाद जब उसको लगा कि वो पकड़ी जाएगी तब वो फार्म पे आग लगा देती है और अपने जैसे एक औरत को फार्म में रख के जिंदा जला देती है, ताकि पुलिस को लगे कि वो वहीं पर थी और जल के उनकी मौत हो गई है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब पुलिस को जिस औरत का जला हुआ सर मिलता है वो दिखने में कुछ हद तक बेल जैसी लग रही थी, लेकिन उस डेड बॉडी का हाइट 6 फीट से कम था और बेल की हाइट 6 फीट का ही था। इसके बाद और कड़ी इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को वहाँ पे
बहुत सारे लोगों का कंकाल मिलता है। इसके बाद ये साबित हो जाता है कि सारे खून बेल ने ही किया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि बेल ने करीब 25 से 40 लोगों को मारा था, जिसमें ज़्यादातर पुरुष ही शामिल थे। पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि बेल ने ये सारे मर्डर्स पैसे के लिए किया था, लेकिन इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी बेल कभी पकड़ी नहीं गई और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि बेल उस आग में ही जल के मर गई थी। अब हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन सीरियल किलर H.H. होम्स के बारे में। वो शुरुआत से ही एक फार्मासिस्ट बनना चाहते थे, इसीलिए उसने 1893 के शिकागो फेयर्स के समय इलिनॉइस चले आते हैं और वो वहीं पे वो एज ए फार्मासिस्ट काम करते हैं और माना जाता है कि वहीं से उनकी सीरियल किलर की जर्नी शुरू होती है। वो वहीं पे तैयार करते हैं अपने मर्डरर कैसल, जो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, मतलब 3 माले का एक बिल्डिंग। वहीं पे वो एक सीक्रेट टॉर्चर चेम्बर तैयार करते हैं। उस बिल्डिंग के कुछ रूम में हिडन पीप होल, गैस लाइन, ट्रैप डोर्स और साउंड प्रूफ पुडिंग द्वारा सजाया गया था और कुछ रूम में सीक्रेट पैसेज लैडर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पे एक ग्रीस चट था जो बेसमेंट की तरफ जाता था, जहाँ पे होम्स का एक हथियार से भरा रूम था, एक फर्नेस मौजूद था और एक मेडिवल रैक भी था। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर के बाद और पहले होम्स बहुत से शिकार करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर यंग लेडीज़ ही होती थी। होम्स जहरीली गैस द्वारा उस लड़कियों को पहले तो बेहोश करते थे, उसके बाद वो अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसमेंट पे उन्हें लेके जाते थे। उसके बाद वो उनके बॉडी को फर्नेस में फेंक देते थे या फिर उनके डेड बॉडीज़ के चमड़ी को उधेड़ के उनके कंकाल निकाल के उसे मेडिकल स्कूल्स में बेच देते थे। उसी समय होम्स इंश्योरेंस स्कैम जैसे काम भी करते थे, लेकिन आखिर में होम्स पकड़े जाते हैं जब उन्हीं के साथ काम करने वाले एक आदमी पुलिस को होम्स के ये सारे काले कारनामों के बारे में बता देते हैं और पुलिस होम्स को 4 लोगों के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। लेकिन 1896 में फांसी में लटकने से पहले होम्स अपने 27 मर्डर्स को स्वीकार कर लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट सीरियल किलर के बारे में, जिसे जैक द रिपर के नाम से बुलाया जाता था। 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक सीरियल किलर का प्रकोप छा जाता है। एक अनआइडेंटिफाइड मैडमैन जो स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स को अंधेरे के आड़ में उनका कत्ल कर देते थे। गुजरते हुए गर्मियों के मौसम में 5 विक्टिम्स की बॉडी मिलती है डाउन ट्रोडन ईस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट पे और देखते ही देखते ये बात पूरे डिस्ट्रिक्ट पे आग की तरह फैल जाता है और बन जाता है खौफ का माहौल। जैक द रिपर बहुत से डायरेक्ट लेटर्स लिखते हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस को, ये टॉन्ट करते हुए कि कैसे वो सबका कत्ल करता था एंड अगला कत्ल वो कब करने वाला है और कैसे करने वाला है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैक द रिपर एक अनआइडेंटिफाइड फिगर है, मतलब कोई भी डेटा इस सीरियल किलर को लेके मौजूद नहीं था एंड जो भी उसे देखता था उसकी मौत हो जाता था। सो उसके रियल फिगर के बारे में कुछ भी पता लगाया नहीं जा सकता था, इसीलिए इस सीरियल किलर को पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और दोस्तों 1888 में नवंबर में अपना आखिरी शिकार के बाद वो जस्ट वैनिश्ड हो जाते हैं एंड कुछ ही सालों के बाद 1892 में इस केस को बंद कर दिया जाता है। बट दोस्तों, जैक द रिपर का खौफ कई सालों तक उस जगह के लोगों में बसी हुई थी। एक्सपर्ट्स कहती हैं कि मर्डरर एक सर्जन हो सकता है जिन्होंने एनाटॉमी के लिए इन लोगों का कत्ल किया है। माना जाता है कि सिर्फ 1 ईयर के अंदर जैक द रिपर ने टोटल 100 विक्टिम्स को मौत के घाट उतार दिया था एंड 1888 के बाद से जैक द रिपर कभी भी सामने नहीं आया एंड वो मिस्टीरियस मैडमैन जस्ट वैनिश्ड ही हो गया। आज के आखिरी सीरियल किलर का नाम है चार्ल्स एडमंड कुलेन, जिन्हें दी एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। अब आप जानेंगे कि चार्ल्स को क्यों एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। दोस्तों, चार्ल्स एक नर्स था एंड बहुत से हॉस्पिटल में उन्होंने नर्सिंग का काम किया था। इसका रीज़न है उनका सस्पिशियस बिहेवियर, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता था एंड बार बार वो हॉस्पिटल चेंज करते रहते थे। बाद में चार्ल्स जब अपने कारनामों के चलते पकड़े जाते हैं तब वो खुद ही प्रेस के सामने कन्फेस करते हैं कि उन्होंने टोटल 40 एल्डरली पेशेंट का कत्ल किया है। चार्ल्स बूढ़े पेशेंट को पॉइजन देके उनका कत्ल कर देते थे या फिर गलत दवा देते थे जिससे विक्टिम की मौत हो जाए। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते थे, मतलब ओल्डर पेशेंट्स को क्यों मारते थे, तब वो जवाब के तौर पर कहते हैं कि वो इलनेस से भुगतते हुए पेशेंट को मुक्ति देने के लिए ऐसा करते थे, जैसे एक एंजल किसी इंसान के सफरिंग से उन्हें मुक्ति देता है। अब आप समझ गए होंगे कि चार्ल्स को क्यों द एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। इसके बाद चार्ल्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया जाता है
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चार्ल्स ने टोटल 300 से भी ज़्यादा एल्डर पेशेंट्स का खून किया है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारे चैनल पे आप किस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलना। So thanks for watching and keep supporting us.